नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विधिलोक पे। यह वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। यहां पर मैं आपको 3 लोगों से इंट्रोड्यूस करना जा रहा हूं। घोष मैथिल यानी कि मैं, विधिलोक यानी कि आपका अपना YouTube चैनल, और भारतीय दंड संहिता यानी कि हमारा रक्षा कवच। और हमारा टॉपिक भी आज का है भारतीय दंड संहिता। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, ये हमारे लिए, इसका ज्ञान होना हमारे लिए जरूरी है या नहीं। तो जैसा कि मैंने कहा, भारतीय दंड संहिता यानी कि हमारा अपना एक रक्षा कवच। टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए हम आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन, जो कि रक्षा कवच के तौर पे जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसमें एक बहुत ही उपयोगी धारा 34। शुरुआत पहले मैं आपको धारा 34 पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूं भारतीय दंड संहिता के हमारे जीवन में क्या उपयोग है, क्यों जरूरी है इसकी नॉलेज होना हमें। जब हम कभी किसी भी परिस्थिति या किसी अपराध के आसपास होते हैं, मतलब कि कोई भी अपराध जहां हुआ है, अगर कहीं भी हम पे शक आ रहा है तो हम एक बहुत से डरे और सहमे हुए होते हैं। उसकी वजह है हमें भारतीय दंड संहिता का ज्ञान ना होना। भारतीय दंड संहिता हमें हमारे अधिकारों से रूबरू कराता है, और हमारे होने वाले शोषण, जो कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई पुलिस वाला भी, कोई एक आम इंसान भी, या कोई वकील भी कम नहीं होते हैं इस चीज में। ये सारे, अगर आपको भारतीय दंड संहिता की जानकारी नहीं है तो कोई भी जो इसकी जानकारी रखता है वो आपको गुमराह कर सकता है, आपके अधिकारों का हनन भी कर सकता है। अगर हमें इसकी जानकारी होगी तो वह हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर पाएगा। हमें सबसे पहले ये जो चीज है, अगर हम कभी भी अगर हम जाते हैं कहीं भी, अगर जैसे कि हमारे ऊपर कोई अपराध का एक दोष लगाया गया है और मुझे पता है कि ये अपराध इस चीज के लिए, जो अपराध क्या दोष हम पे, जो धारा हम पे लगाई गई, वो भी बिल्कुल अनुचित है, तो उसके अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट हम खड़े हो सकते हैं। यही चीज जानकारी होना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए भारतीय दंड संहिता को मैंने हमारा रक्षा कवच कहा है। जैसे कि अगर हमने कोई लड़ाई झगड़ा होता है कहीं भी, और किसी पार्टी, 2 पार्टियां हैं, 2 में से कोई पार्टी भारी पड़ रही है, उसका पक्ष ज्यादा सुनने वाला है और उसका पक्ष भारी है, हर कोई उसकी सुन रहा है, तो आप पर दबाव डाला जाएगा किसी एक केस को तगड़ा करने के लिए, आप पर ज्यादा से ज्यादा सेक्शंस करने के लिए, आप पर कई सेक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो क्या वो सेक्शन जो आप पे लगाए गए हैं, क्या वो उचित है? यदि हाँ, तो उस चीज को प्रोसीड होने देंगे। अगर वो सेक्शंस गलत हैं तो हम उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है, या आप किसी आम रास्ते से जा रहे हैं, और कोई व्यक्ति आपका मोबाइल छीन लेता है, ठीक है, या आप कहीं बैठे हुए हैं, आपका मोबाइल कहीं रखा हुआ है, और कोई व्यक्ति आपके पास से वो चीज चुरा के लेके चला जाता है, तो वहां पर आपको एफआईआर करानी है। तो आप किस बेस पे, किस बिहाफ पे, उसके लिए मतलब कौन सी धारा उचित है, उसको जाने बिना हम उसके खिलाफ एफआईआर नहीं करा सकते। तो अगर कोई आपसे चोरी करता है, आपसे कोई चीज छीन के ले जाता है, तो वहां पर धारा लगती है, धारा 378, जो कि चोरी की है। कोई व्यक्ति अगर आपसे कोई चीज चुरा कर ले गया है, अगर आपको एफआईआर करानी है, किस धारा के अगेंस्ट कराएंगे? 378 के। तो आपको पता है कि जो व्यक्ति आपसे कुछ छीन के ले गया है, उसके खिलाफ किस धारा का उपयोग करना है। यही मैं बताना चाह रहा हूं कि जब हमें इस चीज की जानकारी होगी तो हमें कोई गुमराह नहीं कर पाएगा। तो वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। धारा 34। धारा 34 क्या है?
धारा 34 मैं इंट्रोडक्शन लिख देता हूं। सामान्य आशय को अग्रसर करने के सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य। धारा 34 हमें यह बताती है कि कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक गाड़ी में 5 लोग हैं, एक ड्राइवर सहित। पांचों का आशय है किसी व्यक्ति को किडनैप करना। किसी एक व्यक्ति को सब्जेक्ट मान लेते हैं, सब्जेक्ट है का। 5 व्यक्ति इन सभी का आशय जो है वो का को किडनैप करने का है। ये पांचों व्यक्ति एक गाड़ी से आते हैं और गाड़ी से आके का जो कि एक रास्ते पे चल रहा है, इसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के इसका किडनैप कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं। तो क्योंकि गाड़ी में ये 5 लोग थे तो इनका सामान्य आशय था कि का को किडनैप करेंगे। का को किडनैप करने के लिए इन्होंने एक गाड़ी हायर की, उस गाड़ी में 5 लोग बैठे और 5 लोगों ने मिलकर का को किडनैप कर लिया। तो कहने का मतलब है कि सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए, सामान्य आशय क्या था? किडनैपिंग। किडनैपिंग को करने के लिए इन पांचों ने एक षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र के चलते इन्होंने का को अपहृत कर लिया। तो अब इस पर जो सेक्शन लागू होता है वो सेक्शन सभी पर, इन पांचों पर एक समान लागू होगा। जो दंड इन्हें मिलेगा वो दंड पांचों को समान मात्रा में मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है कि सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जब कोई कार्य सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए उतना ही उत्तरदायी होता है, उस अपराध के लिए उतना ही उत्तरदायी है जैसे कि वह अपराध उसने स्वयं किया हो। तो धारा 34 सिद्ध करती है कि सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य ही जो है उस पर उसी तरह से समान दंड मिलेगा जैसे कि वह कार्य उसने स्वयं किया हो। यह हमारा धारा 34। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है धारा 201। धारा 201 को हम आपको समझाएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।